नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम जो पढ़ रहे थे पिछली क्लास में वो था हमारा HCF और LCM। हमने HCF के बारे में बताया था कि जब भी किसी दो संख्याओं का HCF निकालना होता है हमें, तो गुणनखंड विधि से हम कैसे निकालते हैं। देखो, मैंने एग्जाम्पल मान लो लिया 35 ले लिया मैंने और 40 ले लिया। अब इन दोनों का यदि HCF निकालना हो हमें, तो मैंने 35 को पहले इसके गुणनखंड करो, तो इसमें किस संख्या का भाग जा रहा है, यानी शुरू में इसके अंदर सिर्फ 5 का ही भाग जा रहा है। कितनी बार गया? 7 बार गया। फिर 7 का भाग जा रहा है, कितनी बार गया? 1 बार गया। ठीक है, फिर हमने इसमें डिवाइड किया, तो देखो इसमें 2 से दिया भाग 20 बार गया, इसमें 2 से दिया तो फिर कितनी बार गया? 10 बार गया। फिर 2 से दिया हमने 5 बार गया, और फिर 5 से दिया 1 बार। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों के गुणनखंड में कौन सी चीज कॉमन है? कौन सी चीज कॉमन है? उस कॉमन चीज को हम ले लेते हैं। यहां ये कॉमन है और यहां ये 5 कॉमन है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 35 और 40 है, इसका जो HCF होगा वो 5 होगा। ठीक है, HCF का मतलब क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इस संख्याओं में बड़ी से बड़ी वही संख्या है। इन संख्याओं में बड़ी से बड़ी वही संख्या है जिसका इसमें दोनों में भाग जा सकता है। जैसे 5 है, तो 5 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने कहा था कि हम इसके बाद LCM के बारे में सीखेंगे। LCM के बारे में देखो दोस्तों, LCM के बारे में कैसे सीखेंगे? LCM का मतलब भी होता है, देखो LCM क्या था अपना टॉपिक? LCM। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक संख्या। ठीक है दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक संख्या यानी सबसे छोटी संख्या। अब देखो मैं आपको बताऊं, HCF जो जब अपन ने पढ़ा था HCF, ठीक है, जब अपन ने HCF पढ़ा था तो बड़ी से बड़ी संख्या ली थी कि बड़ी से बड़ी वो संख्या कौन सी है जो दोनों संख्याओं में डिवाइड कर सके। अब इसमें लेते हैं छोटी से छोटी वो संख्या कौन सी है जो संख्या छोटी से छोटी वो संख्या कौन सी है जिस संख्या को ये दोनों संख्याएं डिवाइड कर सके। देखो दोस्तों, हम एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं। जब मैंने आपको HCF निकाला था कि जैसे अपने पास 20 है और 60 है, 20 और 60 है, दोनों का जो HCF निकाला था अपन ने, वो कैसे निकाला था दोस्तों? देखो, यहां मैंने 2 से डिवाइड किया, ये 10 बार गया, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, ये 5 बार गया, और यहां 5 से डिवाइड किया, 1 बार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहां से अपन ने फिर 60 को इसके गुणनखंड करे, इनके फैक्टराइजेशन किया। यहां 2 से डिवाइड किया मैंने, 30 आया, फिर 2 से डिवाइड किया मैंने, 15 आया, और फिर यहां 3 से डिवाइड किया, 5 आया, और यहां 5 से डिवाइड किया मैंने, 1 आया। ठीक है दोस्तों, जब अपन इसका HCF लेते हैं, HCF, तो देखो क्या चीज होती है, यहां से ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, फिर यहां से ये 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन है। ठीक, इसके बाद सिर्फ 5 कॉमन है और यहां भी 5 कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखो मैंने क्या लिया, इन दोनों को हटा के मैंने 2 यहां ले लिया, और इन दोनों को हटा के मैंने दोनों में से 1 2 यहां ले लिया, और इस 5 में से मैंने ये हटा के यहां से 1 5 ले लिया। ठीक है दोस्तों, 5 लेने के बाद देखो यहां 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, अर्थात इसका जो HCF हुआ वो तो क्या हो गया? 20। अर्थात 20 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है इन दोनों संख्याओं के लिए। 20 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सकती है, अर्थात इन दोनों संख्याओं को भाग कर सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो अपन LCM की बात करें। LCM, तो LCM के लिए देखो वही एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक, यहां मैंने 20 लिया और यहां मैंने 60 लिया। ठीक है दोस्तों, वही मैंने इन दोनों के फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड किया मैंने।
2 से डिवाइड किया 10 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 5 आ गया, और फिर 5 से डिवाइड किया 1। फिर वही 60 के हमने फैक्टराइजेशन किया, 2 से डिवाइड किया 30 आया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर यहाँ 15 आया, और यहाँ 3 से डिवाइड किया 5 आया, और 5 से डिवाइड किया 1। ठीक है दोस्तों, अब अपन ने देखो लिख लिया कि ये 2 कॉमन है, ये कॉमन है, और ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, और ये भी कॉमन है, और ये कॉमन है, और ये भी कॉमन है। ठीक है दोस्तों, जो कॉमन चीजें थी वो तो अपन को लेनी ही है। इन दोनों में से मैंने एक ले लिया, यहाँ ये 2 ले लिए। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने इन दोनों को हटाया और यहाँ पे ये 1 ले लिया। ठीक, फिर मैंने ये 5 में से दोनों में से 1 ले लिया, यहाँ 5। अब बच कौन सी संख्या गई दोस्तों? बच कौन सी संख्या गई? 3, तो यहाँ 3 ले दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो बच गई संख्या है इसमें एक ही बची है, अगर यहां भी बची होती उसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां संख्या बच गई, तो 4 5 गुना 20, और 20 दिया 60। ठीक, 60 इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब देखो यहां एचसीएफ तो कितना हुआ था? एचसीएफ 20 हो गया, और एलसीएम क्या हो गया? 60 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमें संख्याएं भी ऐसी मिली हैं कि जो छोटी संख्या है वो तो क्या हो गई? एचसीएफ हो गई, और जो बड़ी संख्या है वो क्या हो गई? एलसीएम हो गई। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखो ये 60 यानी एलसीएम वो संख्या है, वो छोटी से छोटी संख्या है। हालांकि अगर बड़ी संख्या देखें अपन तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 120, तो 120 में भी 20 का भाग जा रहा है, और 120 में 20 का भाग भी जा रहा है, और 60 का भाग भी जा रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन 60 से छोटी यानी वह छोटी से छोटी, अब यही हुई इन दोनों संख्याओं के लिए छोटी से छोटी संख्या कौन सी हुई? सिर्फ ये हुई। इन दोनों संख्याओं के लिए छोटी से छोटी संख्या ये हो गई। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों संख्याओं के लिए जो एचसीएफ निकाले तो बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गई। ठीक है दोस्तों, हम इसकी परिभाषा ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, और वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से डिवाइड हो सके। ठीक है, ये आ गया अपने पास, ये 60 आ गया। ठीक है, इससे छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों से डिवाइड हो। ठीक है, ये अपना हो गया क्या? एलसीएम निकालना। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। ठीक है, देखो मैं यहां एक एग्जांपल और लेता हूं। एग्जांपल ले लिया अपन ने 240 ले लिया मैंने, और यहां ले लिया मैंने 70 हो गया 70। ठीक, दोनों का यदि हम एचसीएफ और एलसीएम निकाले तो देखो क्या होगा। यहां मैंने दोनों का फैक्टराइजेशन किया, यानी 70 का भी किया मैंने, कितना आया? जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 35 आया, और यहाँ 5 से डिवाइड किया तो यहाँ 7 आया, और 7 से डिवाइड किया तो 1। ठीक है, ऐसे 2 संख्याएं भी ले सकते हैं, 3 संख्याएं भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने 240 का फैक्टराइजेशन किया तो कितना आया? ये देखो 2 से डिवाइड किया 120 आया, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया 60 है, फिर 2 से डिवाइड किया 30 आया, और फिर 2 से डिवाइड किया 15 आया, और फिर 3 से डिवाइड किया 5 आया, और 5 से डिवाइड किया 1। ठीक है दोस्तों, अब दोनों का देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो कॉमन चीज है वो ले लो। ठीक है, 1 2 कॉमन है तो यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है तो यहाँ 5 कॉमन है, बाकी यहाँ 7 है, इसमें 7 नहीं दिख रहा। तो देखो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना होगा? दोनों के 2 में से 2 ले लिया, और यहाँ 5 में से 5 ले लिया, 5 दूनी 10, यानी इसका जो एचसीएफ होगा, यानी एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल एचसीएफ होगा वो 10 होगा। एलसीएम निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों कॉमन है तो इन दोनों में से एक तो लिख लिया था अपन ने। ठीक है, यहां से देखो इन दोनों में से एक तो लिख लिया अपन ने, ये 2 लिख लिया अपन ने। ठीक है, ये 2 ले लिए मैं, मल्टीप्लाई, यहाँ 5 ले लेते हैं। ठीक है, ये 5 ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या क्या बच गया? देखो इस लाइन में तो ये बच गया मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है दोस्तों, ये 3 2 बच गए, और एक ये 3 बच गए। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गई। इसमें कितना बच गया? 7 बच गया, तो यहाँ 7 से गुणा और कर दो। ठीक है, यहाँ देखो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 60,
60 दूना 120 और 120 गुणा 7 तिये 21, ये और कर लो। ठीक, यहां अगर सीधा मल्टीप्लाई करना चाहिए तो 360 हो गई, यानी 120 गुणा 3 किया तो 12 36 यानी 360 और गुणा 7, 7 से क्या 7 से की 42 की 2 हासिल की 4 और 7 21 और 4 25। ठीक है, अब अगर अपन देखें कि 240 और 70 का एलसीएम क्या है, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड होती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड होती है, तो वो 2520 है। ठीक है, अब 240 का भाग भी जाएगा इसमें और 70 का भाग भी जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एलसीएम है 240 और 70 का एलसीएम क्या है, ये 2500। ठीक है, अब हम दो संख्याओं पे बात कर रहे थे, अब तीन संख्याएं लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ कितनी संख्याओं का भी हो सकता है, जैसे 4 संख्याओं का भी हो सकता है, 5 संख्याओं का भी होता है। तो अपन दो संख्याएं ले रहे थे, एक 240 लिए अपने 70 लिए, अब एक बार 3 संख्याएं ले लेकर, 3 संख्याओं का भी वही सेम प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, देखो 3 संख्याओं का क्या प्रोसेस है, अपन पहले छोटी संख्याओं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां ले लिया एक तो 72 ले लिया मैंने, एक 60 ले लिया और एक ले लिया मैंने 20। ठीक है दोस्तों, ये मैंने 3 संख्याएं ले ली, वही इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी 20 ले लिया, 20 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से भाग दिया अपन ने 10 बार, 2 से भाग दिया 5 बार और 5 से भाग दिया 3। ठीक है, फिर यहाँ 60 का करेंगे, यहाँ लिया 2 से 30 और फिर 2 से 15 और फिर 3 से 5 और 5 से। ठीक है, फिर यहाँ 72 यानी 72 का करेंगे, तो 72 का ऐसे किया अपन ने, 2 से भाग दिया 36, फिर 2 से भाग दिया मैंने 18 और 2 से भाग दिया 9, फिर 3 से भाग दिया 3 और 3 से भाग दिया। ठीक है, अब इनमें देखो कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज यहाँ से 2 लिया मैंने, ये 2 लिया और यहाँ 2 लिया। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2। अब देखो 5 यहाँ है लेकिन 5 यहाँ भी है लेकिन 5 यहाँ नहीं है, अगर 3 यहाँ है और 3 यहाँ भी है लेकिन यहाँ 3 नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास और कोई कॉमन चीज नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखो इन तीनों में से मैंने 2 यहाँ ले लिया, फिर यहाँ इन तीनों में से मैंने 2 यहाँ ले लिया, अर्थात इन संख्याओं का जो एचसीएफ होगा ना, एचसीएफ यानी बड़ी से बड़ी वो संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, वो 4 होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है एलसीएम की। अब देखो 4 तो हमारे पास है, लेकिन इन सारी संख्याओं के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एचसीएफ भी आ जाए। ठीक है, यानी 4 तो अपन ने ले लिया। ठीक है, फिर एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये मैंने कंप्लीट कर लिया, फिर यहाँ से गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, फिर गुणा 5 कर लिया मैंने। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 थी 72, 72 मल्टीप्लाई 5 5 25, 25 थी 75, यानी 72 गुणा 75 करेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखाया था कि 72 और 75 को यदि मल्टीप्लाई करें तो यहाँ देखो 5 7 35, 7 दूनी 14, 35 और 14 कितना हो गया। ठीक है, 45 और 4 कितना हो गया, 49 का 9, नहीं 35 और 14 कितना हुआ, नहीं इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 75, शुभ आंसर की 1 और 7 5 35 और 1 36 मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 का 4 आंसर की 1 और 7 7 49 और 1 50। ठीक है, ये 0 10 की 100 5 की 1 4 और 1 5, यानी 5400 इसका क्या हो गया। ठीक है, 5400 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने सीख लिया है। इसके बाद देखो, अगर मान लो ये हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा प्रोसेस है, ये क्या हो गया, एक बड़ा प्रोसेस हो गया। इसके बाद अगर मान लो अपन देखो एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होगा, देखो एलसीएम और एचसीएफ में क्या हो गया, जैसे अपन को 2 संख्याएं दे रखी है, अगर हमें 2 संख्याएं दे रखी है 20 और 7। ठीक है, अब इसका एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ बराबर तो कितना है 20 है और एलसीएम बराबर कितना है इसका 60 है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमेशा हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या बराबर है।
LCM गुणा HC। हमेशा ये हमारे पास ये काम आएगा, ठीक है, कि हमेशा पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होगा वो LCM और HCF दोनों की गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इनका HCF भी खैर ये तो 20 आया था और ये 60, ठीक है, 20 और 60 दो संख्याएं हो गई और 20 और 60 इनका LCM ही हो गई, ठीक है। लेकिन यदि मान लो अपन कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो देखो दूसरा एग्जांपल लिया अपन ने, कोई भी संख्या ले लो, जैसे 50 ले लिया अपन ने और 30 ले लिया, ठीक है। इनका जो HCF होगा ना वो कितना होगा, 10 आ जाएगा, ठीक है दोस्त, 10 आ जाएगा क्योंकि 10 एक बड़ी से बड़ी। तो HCF इनका कितना है 10 और LCM इनका कितना होगा, यानी 50 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 यानी 150 हो गया, ठीक। अब देखो इनका क्या है कि HCF 10 आ गया, LCM 150 आ गया, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था कि फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या बराबर LCM गुणा HCF, ठीक है। फर्स्ट संख्या क्या है 50, सेकंड संख्या क्या है 30, LCM कितना है इसका, LCM कितना है 150 गुणा HCF कितना है 10, ये कितना हो गया 1500 और ये कितना हो गया 1500। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वही हमारे पास क्या होता है, LCM और HCF का गुणनफल होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो मैं आपको एक संख्या बता दूं कि जब भी आपको, जैसे अगर आपको दे रखा हो, देखो यदि आपको 3 संख्या, ये अपने पास सूत्र है कि फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर HCF गुणा LCM, ठीक है। जब भी हमें HCF निकालना हो, HCF बराबर फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बटे में LCM कर दो, ठीक। जब भी अपन को LCM निकालना हो तो फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बटा HCF, ठीक। ये हमें दे रखा। यदि मान लो हमें दे रखा हो कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात ये है, अनुपात ये है, अगर मान लो हमें दे रखा हो, अभी मैंने निकाला था 50 और 30 का, जैसे मैंने अभी लिया था कि 50 और 30 दो संख्याएं ली थी मैंने, ठीक। इनका अनुपात दे रखा हो हमें कितना हो गया 5:3, ठीक है, 5:3। और आपको दे रखा हो, जैसे मान लो आपको सीधा दे दिया हो कि किसी संख्या का जो अनुपात है, किसी दो संख्याओं का अनुपात है 5:3 है, ठीक है। तो और हमें दे रखा है कि इनका LCM बराबर कितना है। देखो एक बार अपन क्वेश्चन ही लिख देते हैं, देखो किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और इनका LCM 150 है, तो संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है। ये हमें दे रखा है। तो देखो अपन इसकी संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे। देखो अगर हमें अनुपात दे रखा है और LCM दे रखा है, देखो LCM बराबर कितने दे रखा है 150 और फर्स्ट संख्या का अनुपात कितना दे रखा है 3। तो देखो पहली जो संख्या होगी वो कितना होगा 150/3, कितना हो गया 50। और दूसरी जो संख्या होगी तो 150/5। अर्थात यदि हमें LCM दिया हुआ हो तो हम अनुपात से डिवाइड कर देंगे तो हमें संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। यदि हमें मान लो LCM की जगह हमें अगर HCF दिया हुआ हो, यदि मान लो हमें LCM की जगह, क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, यदि इनका HCF 10 हो तो वो संख्याएं क्या होंगी। तो अगर HCF दिया हुआ हो तो पहली संख्या क्या होगी
3 गुणा 10 बराबर 30, और दूसरी संख्या क्या होगी 5 गुणा 10 बराबर 4। ये संख्या, ठीक, ये हमें प्राप्त हो कि जब भी किसी संख्याओं का यदि एलसीएम दिया हुआ हो तो अनुपात से भाग दे दो, वो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। यदि कभी भी हमें एचसीएफ दिया हुआ हो तो अनुपात को एचसीएफ से गुणा कर दो, हमें वो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। इसी प्रकार हमारा एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।